है ना। डिस्काउंट एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू 2024 स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने का एक सबसे अच्छा सिस्टम है आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल यानी कि आपको कुछ रट के नहीं जाना, एट ए मोमेंट फटाफट सोचना है। यदि आप ये सोचते हैं कि आप फार्मूला बेस्ड पे काम कर लेंगे तो एग्जाम में बहुत कम काम कर पाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, एक चालान पर 10% और 16% की दो डिस्काउंट हैं, किस एक डिस्काउंट के बराबर है? 10% और 16%। इस पूरे क्वेश्चन में मुझे पेन चलाने की जरूरत नहीं है। यदि मैं बात करूं 10% और 16%, देखिए मेन चीज है 10 और 16 कितने? 10 और 16 26 में 1.6 माइनस करना है। 26 में 1.6 माइनस करना है, कितना हुआ आंसर? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आ रहा है, 2-4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये वो क्वेश्चन है ओरिजिनली मेरे द्वारा बनाए हुए, इजी क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड के द्वारा बनाए हुए हैं। यदि मैं बात करूं कैसे काम हुआ था, तो -10 -16 प्लस 10 इंटू 16 अपॉन 100। तो मैंने क्या किया, इसको ऐड किया और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, सही है। और ओरिजिनली में वो जो आंसर आया मेरा माइनस मान लिया मैंने, बात खत्म। मैंने ऐड किया 10 और 16 26 में 1.6 माइनस करने 24, खत्म। कितने सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिनमें पेन नहीं चलेगा। एक निर्माता अपने डीलरों के लिए अपने प्रोडक्ट पर 30% की छूट की घोषणा करता है। कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन में से प्रत्येक की दर 25,000 रुपये है। व्यापार छूट की राशि कितनी है? 25,000 पे 30% का डिस्काउंट है। और ऐसे कितने फोन है? 6। आपका आंसर खत्म भाई। 25,000 पे 30% का डिस्काउंट है, पेन नहीं चलाना। 25,000 का 30% तो 25 थी 75, मुझे पता है 7,500 रुपए का एक फोन पर डिस्काउंट है, तो 6 पे। इसको भी कैसे करेंगे? 75 का 2 जा, जल्दी बोलो, 150, चौका 300 और छक्का लगाना हो तो 450। आपका आंसर कितना आ गया? 45,000 डी आंसर। आपका माइंड जितना तेज चल सकता है उतना तेज कैलकुलेशन में कोई नहीं चल सकता, सीधी सी गणित ये है। लेकिन आपने माइंड को दूसरे डायरेक्शन में चला रखा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप दुनिया में सबसे तेज गति किसकी? माइंड की। क्या किया मैंने किया 25,000 का 30% 7500 और 7500 का कितना 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, खत्म, आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया और 30% की छूट देता है। और हानि, भैया ने 100 रुपीज के आइटम को 130 लिखा और 30% का डिस्काउंट दिया, 39 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो भाई साहब 20 अधिक, सॉरी 100 का कितना हो गया? 120 प्रिंटिंग करा और 30% का डिस्काउंट किया, तो 36 का डिस्काउंट किया ना। अब देखो यहीं पे हिसाब लग रहा है, 36 रुपए का डिस्काउंट है, 20 रुपए तो इसी के ही थे। 16% का डिस्काउंट, 16% का लॉस हो गया। बोलो भाई, आंसर आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? टाइम नोट करें, कहीं कोई टाइम नहीं लग रहा इन चीजों में। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने सामान पर 40% छूट देता है और आगे 20% छूट देता है। आ जाओ सब दोबारा, वही आ गया। 40% और 20% कितना? 60%। 60% में से 8 गया, कितना? 5.2। हाँ जी, एनी ऑब्जेक्शन? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,500 रुपए है। डीलर 20% और 5% की दो छूट देता है, तो टीवी कितने में उपलब्ध है? देखिए 20% और 5% का 1% बनाते हैं, 20 और 5 25, 25 में से 1 गया 24। तो हकीकत ये है 18,500 का 24% यानी कि 76% मेरा आंसर है। ये मेरा आंसर है। चलिए अब इसमें मैं यदि गौर करूं, 2 जीरो से तो 2 जीरो गई,
6 पंजे 30, 1 जीरो आ रही है, सही है ना? मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है यहाँ पे 3 जीरो और 3 जीरो और 3 जीरो बन जाएंगे। बोलो भाई आंसर। 6 पंजे 30, सही है नहीं है? चलिए, फिर भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा और इजी करना चाहें तो इजी कैसे कर रहे होंगे? आप जीरो को मत काटो, इसको काट दो ताकि वो नंबर छोटा आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड कर दो, सही है नहीं है? 25 और 4 9 36, 25, 5 5 3 15, 3 5 7 35। चलिए, 19 7 133, 19 57, और ये 2 जीरो और हैं आपके पास। 5 एकम 5, 5 चौका 20, जीरो, 5 का 30, जीरो, खत्म। दिस वन आंसर। देखिए, एट ए मोमेंट आपको खुद थिंकिंग करना होगा कौन से रास्ते से चलना है, क्योंकि आप हाईवे पे चल रहे हैं, लाखों की भीड़ है, सही है नहीं है? आपने क्लियर देखा 20 और 5 का, 25 में एक कम करा, 24% है, हकीकत में 24% कम कर लो। हाँ जी, क्लियर? चलिए, देखिए, यदि ये 24 की जगह बाई चांस 25 आ रहा होता तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता, मैं 25 का इसका ही 1/4 निकाल लेता और उस 1/4 को रिड्यूस कर देता। समझने की कोशिश करो, पढ़ना अलग है, वर्क करना अलग है, एग्जाम देना अलग है, क्योंकि ये मोर प्रैक्टिस मांगता है, मोर प्रैक्टिस। 21, एक दुकानदार खरीदारी के लिए निम्न छूट योजनाएं पेश करता है। 2 डिस्काउंट ऑफर है उसके पास। ये कह रहा है पहला 15% और 20% के 2 डिस्काउंट है, और ये कह रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 25% और 10% के 2 डिस्काउंट है, और डिस्काउंट 33% का 1 डिस्काउंट है। योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। चलो, 15% और 20% के 2 डिस्काउंट है, 35 हो गए, और 35 15 दूनी 30, 35 32, भाई साहब 32% का डिस्काउंट हुआ, ये 33% का डिस्काउंट है, और ये 25 और 10, 35 में से 2.5 गए, 32.5% का डिस्काउंट है। और सीधी सी बात है, एसपी कम से कम कब होगी? जब डिस्काउंट। तो मेरे हिसाब से कौन सा ऑफर सही है? 3rd नंबर। देखिए, इसमें भी चीज आ गई कि ऑफर कौन सा सही है? 3rd। किसके लिए? कस्टमर के लिए या दुकानदार के लिए? कस्टमर के लिए ये ऑफर सही है। और क्वेश्चन होता दुकानदार के लिए कौन सा ऑफर सही है? पहला वाला, क्योंकि वो तो कम से कम डिस्काउंट मारना चाहता है। समझना, क्वेश्चन में एंड में लिखा हुआ आएगा किसके लिए ऑफर सही है, तो जल्दीबाजी में गड़बड़ी नहीं कर देना। हाँ जी, क्लियर? एक एक चीज आपको बताता चल रहा हूं ताकि आगे आपको कहीं भी गड्ढे ना मिले और आप गिरे नहीं। क्लियर? चलिए, लगातार 2 डिस्काउंट देने के बाद 150 रुपए के अंकित मूल्य में एक खिलौना 105 रुपए में बेचा जाता है। पहले छूट 12.5% है, दूसरे छूट का मूल्य क्या है? क्या मैं इस 12.5 को 1/8 लिख सकता हूं? बोलो। मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी परसेंटेज फ्रैक्शन के रूप में आ जाए तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा सेट करें, 1/8। अब 1/8 यानी कि 8 पे 1 रुपए का डिस्काउंट, तो कितने में पड़ा? तो 150 और 7/8। सही है सब? 7/8। और कितने में बेचा गया? दूसरा रेट क्या है? 105। चलिए, और भी इजी तरीका लो। यहां आपको उलझा रहा है तरीका, क्योंकि ये मुझे लग रहा है 12.5% होता है, आधा, आधे का आधा और उसका आधा। 150 का 75, 75 का 37.5, 25% हो गया, और 37.5 का 37.5 का 18.75। बोलो तो सही। दोबारा, क्योंकि ओरली भी तो करना है। 150 का आधा 75, 75 का आधा
70 37.5, 37.5 यानी 25% पे आ गए। 37.5 का आधा 16.5, 37.5, 337.5 तक पहुंच चुके हैं अपन। 18.75, तो सीधा 18 रुपये 75 पैसे माइनस कर दो ना। यहां कहां कैलकुलेशन में पॉइंटों में लग गए, और फिर माइनस भी करना है आपको। 18.5 माइनस करा, ठीक है, कितना आया? 150 पे 18.5। इसको भी माइनस करने का तरीका ढूंढो। मैंने 150 पे 20 माइनस करे, कितने हुए? 130। 130 को 1 रुपये 25 पैसे और दे दो, 128 सुनो, ये कितना हुआ? पहले 18.75 को माइनस करा मैंने, कितना आया? 120। $131.25। और अब ये कितने में बेच रहा है? 105। डिफरेंस कितना है? सही है, डिफरेंस कितना है? 26.25। किस पे? 131.25 पे। कैलकुलेटिव हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन। कैसे? वन मिनट, चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। लगातार 2 डिस्काउंट हैं और 150 रुपीज पे। पहला डिस्काउंट है 12.5%। 12.5% को क्या लिखेंगे? 1/8। 150 का 1/8 निकाला, 18.75 माइनस कर दिया, कितना है? 131.25। अब 131.25 को 105 में बेच रहे हैं, यानी अब डिस्काउंट कौन सा है? 26.25। 26.25 अपॉन 131.25 इंटू 100, काटा पीटी करी और मेरा आंसर कितना आ गया? दैट इज द 20%। यदि यहां पे ऑप्शंस दूर दूर होते तो फिर मैं उस टेक्निक को लगा सकता था। कौन सी टेक्निक को? 150 से 105 में पहुंचे तो 15×3 = 45, 30% का डिस्काउंट है। इसको किसके साथ सेट करूं कि 30% हो जाए? यदि यहां पे कोई दूर दूर वाले ऑप्शंस होते, मुझे होता कि यहां पे साहब 20, 30, 40, 50 ऑप्शंस हैं, तब मैं सीधा सीधा देख लेता कि क्या चीज बैठ रही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेटिंग। हाँ जी, क्लियर? समझने की कोशिश। लेकिन यहाँ पे उसने चला के ही इतने नजदीक नजदीक ऑप्शन दिए, इसका मतलब मैं इतना तुक्का लगा ही नहीं सकता उस चीज पे। चलिए नेक्स्ट। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद इतना है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। 100 रुपए के आइटम को कितने में बेचा गया? बोलो। 80 और 1792, तो अंकित मूल्य बताओ। 1792 अपॉन 80 इंटू 100। खत्म कर दो कहानी को। 0 0, 8 दूनी 16, 16 चौका 2240 आंसर। कोई बड़ी चीज नहीं थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 100 रुपीज के आइटम को 80 रुपीज में बेचा गया। 80 का लिंक किससे? 1790 से। खत्म। नेक्स्ट। पर्स की खरीद पर 10%, 20% के 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। पर्स का अंकित मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य बताओ। देखिए साहब, 10%, 20% के 2 डिस्काउंट, 20 और 10 30 और 2 माइनस कर दो 28, यानी 2250 पे 28% का डिस्काउंट दिया गया। लो साहब दे दो डिस्काउंट। देखो एक चीज फिर समझो, आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो कैसे बचेंगे? अब इसको मल्टीप्लाई करने तो रही, 0 को मत काटो, सही है नहीं है? मैं क्या है, 25 नंबर 225 और 25 चौका 100, 4 4 8 32। इजी हो गया मेरा। कहाँ तो मुझे 72 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अच्छा 0 को काट के कौन सा मैं शेर बन जाता, सही है नहीं है? बल्कि मुझे पता है कि इस नंबर को थोड़ा छोटा करो, वो इजी हो जाएगा। 18 नंबर नहीं आया आंसर? 162 आंसर।
कैलकुलेशन एक ही चीज पर डिपेंड करती है, आपका रास्ता, आपकी सोच सही होनी चाहिए। जरा सी सोच को इधर उधर करोगे तो गड़बड़ तो होगी। नेक्स्ट 275 रुपए। अच्छा, कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आपको मिले अपनी लाइफ में और जिसमें आपको लग रहा हो कि सर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस आ रही है, लेके आना। अपन उसे बैठ के सोचेंगे कि कहीं ना कहीं उसमें एक रहस्य होगा जिस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं अपन। 275 रुपीज प्रिंटेड प्राइस 5% छूट पर बेची जाती है। विक्रेता को अभी भी 4.5% का लाभ होता है। 100 रुपए के आइटम को कितने का बेचा गया? 104.50 और कितने का डिस्काउंट है? 5%। तो x का 95% किसके बराबर है? 104.5। देखिए मैं आश्वस्त क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे कहीं पॉइंट वॉन्ट नहीं आ रहा है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा आश्वस्त हो गया। पॉइंट हटाया, 0 0 19 पंजे 95 19 पंजे 95 पंजे 95 11 और x इक्वल टू क्या हो गया? 110। मेरे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। अंकित मूल्य 110 का लिंक किससे? 275। इसके लिए क्या भुगतान किया गया? इसके लिए क्या भुगतान किया गया? किसने भुगतान किया? पे व्हाट डिड ही पे फॉर इट? इसके लिए क्या भुगतान किया गया? ये निकालना है क्या? ये निकालना है। अब इसमें थोड़ी सी कमी रह गई क्वेश्चन में। किसने भुगतान किया? व्यापारी ने। सही है नहीं है? व्यापारी ने भुगतान किया। इस वर्ड को अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि यदि ये होता तो इसको तो हम तो वैसे ही निकाल रहे होते। इसके लिए इतनी कहानियां क्यों बनाते? तो 275 अपॉन 110 और इनटू क्या हो गया? 100। काटो पीटो, 11 दूनी 22, 55, 250। देखो मैंने कैसे अंदाजा लगाया, 11 का भाग चला गया। आज 10 बजे जो क्लास है उसमें डिविजिबिलिटी के रूल लिखाऊंगा मैं, जिसमें देखते ही पता लग जाएगा किसका भाग जा रहा है, और बहुत इजीली आप दे दोगे उसे। सारे नंबर्स की टेक्निक्स हैं। ओके, तो मेरा आंसर आ गया 250, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट, एक कुकर पर 12,500 रुपये अंकित है। डीलर इस पर 6%, 6%, 4% की डिस्काउंट देता है और विक्रय मूल्य कितना है? हाँ जी सर, पॉइंटों में कैलकुलेटिव है, भयंकर है। सही है नहीं है? और 96 कर दोगे तो और उलझ जाओगे। देखो 6% का डिस्काउंट, 6% का डिस्काउंट और 4% का डिस्काउंट। अच्छा, मैं ऑप्शन भी देखूं तो वो नजदीक नजदीक भी दिख रहे हैं, तो मैं गैस भी नहीं लगा सकता। यदि बाई चांस ऑप्शन दूर दूर होते तो 6 6 12 और 4 16, लगभग 17 मान लेता और मैं सेट कर देता। लेकिन वहां 1% का हिसाब ही 125 रुपये ऊपर नीचे हो जाएंगे। हाँ जी क्लियर? ये कितना हुआ? 12.36 प्लस 4 प्लस 12.36 इंटू 4/100। बोलो कितने हो गए? 16.36, और इसमें कुछ जुड़ेगा ही। सही है? तो 6 चौका 24, 4 × 12, 13 14, 12 चौका 48, 49.4944। तो ये हो गई 9 6 15, 4 3 7 8 4 4, 16 पॉइंट, लगभग 17% हो गए। 12,500 और इसका 17% यानी कि 83% ले लो। थोड़ी देर के लिए लेके देख लेते हैं। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, मैंने फिर जीरो नहीं काटी। सही है? 5 × 15, 8 पंजे 40, 41, 4 0 0, 4 4 चौका 4 × 12, 4 7 28, 4 पंजे 20। चलिए, यदि मैं इसको 10,375, अब आ जाओ जरा, लगभग ये तो वैसे गए काम से, ये भैया तो दोनों, ये तो दोनों वैसे गए काम से। 10,375, ये 375 है, ये 600 वो है। अब हकीकत में मैंने इसको 16.8544 नहीं माना, बल्कि 17 माना, तो मैंने चला के बड़ा माना है, तो भाई साहब छोटा कर दो ना उससे। ये लो आंसर, बच गए कैलकुलेशन से। बोलो तो सही, कैलकुलेशन से कितना बच गए आप? 6 6 4, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था। यदि आप इसको करते ना कि
12,500 इंटू 94/100 इंटू 94/100 इंटू 96/100, पता लग जाता कितनी बड़ी कैलकुलेशन आ रही है। आपने क्या करा, तीनों का एक गोलगप्पा बनाया, लगभग 17 कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 2-3 रुपए का फर्क नहीं है वहां पे। सही है नहीं? ना, नन ऑफ दीज है। तो मैंने इसको 17% मान के सॉल्व करा, 10,375। ये 17% मान के, लेकिन ये कम करता मैं तो वो मेरा आंसर वहां पे मैनेज हो जाता। नेक्स्ट आ रहा है ना आंसर? 603। दोबारा से चेक करेंगे इसे। एक बार फिर से देख रहे हैं, पहले कुछ करेक्शन था। डिस्काउंट की बात है, जब 6% का डिस्काउंट है तो क्या करेंगे, -6 प्लस 6 इंटू 6/100, इससे बनेगा आपका इस दोनों का खेल। ध्यान रखना ये इंक्रीमेंट नहीं है, डिस्काउंट है। तो इससे बना आपका 11.64, फिर 4% का डिस्काउंट प्लस ये। अब इसका पूरा की पूरा सिस्टम करके 15.1744 बन गया। अब लगभग 15% का डिस्काउंट मारा मैंने तो आपका आ गया 10,625 के लगभग। और यदि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मारता तो और कम होता, तो 625 से थोड़ा सा कम आंसर आपका आ गया। बोलो भाई क्लियर? ओके। फिर दोबारा से एक बार 6% के दो डिस्काउंट हैं, 11.64 हो गया। 4% का डिस्काउंट और इंक्लूड कर लिया तो 11 और 4 15 तो निश्चित रूप से 15 के लगभग ही सेट हो रहा है ये। सही है नहीं? क्योंकि डिस्काउंट में एक चीज प्लस आएगी आपकी। नेक्स्ट, हाँ यस बताओ। 0.4 कौन सा? हाँ 0.466। नीचे की 2 जीरो है ना, तो भाग देंगे ना ऊपर। 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 25, 2 11 चौक 44, 45 46। सही तो लिख रहा है। 4 6 ये कितना था? हाँ, ये पॉइंट क्यों आया? नीचे का 100 भी तो है और ऊपर 11 पॉइंट है ना, 2 पे पॉइंट तो है ही, 2 पे पॉइंट ये है तो 4 पे पॉइंट नहीं किसके का? चलो हाँ सही है नहीं है? चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अमित और बिलाल 1500 और 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं। अमित अपने सामान पर 22% अधिक मूल्य अंकित करता है, बिलाल अपने सामान पर 2% अधिक अंकित करता है और y% की छूट प्रदान करता है। दोनों समान लाभ कमाते हैं, तो y का मान कितना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए अमित की बात करें, अमित ने 1500 में सामान खरीदा और 1500 में करता है और y% प्लस करके बेचता है। और बिलाल 2000 में सामान खरीदता है और 2y% तो अधिक करता है और फिर कितना डिस्काउंट मारता है? y% डिस्काउंट मारता है और दोनों के प्रॉफिट इक्वल है। बात खत्म। चलिए अब इसका फास्ट तरीका। तीसरा क्वेश्चन ये था जो मैंने आपसे कहा था ना, 3 क्वेश्चन मुझे यूनिक लगे थे, उसमें तीसरा क्वेश्चन ये था। नहीं हुआ होगा किसी से भी? हाँ जी, सोचो जरा, विचार करो, ऐसा नहीं, थिंकिंग करो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पे थिंकिंग करो। कुछ ना कुछ तो इसमें छुपा हुआ है ही जो आपको सॉल्व कराएगा, कुछ ना कुछ तो है इसमें। क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। आप y% बढ़ा रहा है मतलब वो उसका प्रॉफिट है, सीधी सी बात है। 2y% बढ़ा रहा है और y% डिस्काउंट कर रहा है। हाँ जी, कुछ ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से करके दिखा दो। 12.5 कैसे लिया? चलो इसका आ जाओ, बेसिक तरीका आ जाओ आप, क्योंकि 12.5 तक पहुंचने में आपको पसीने आ जाएंगे, ये भी ध्यान है। ABC से भी गुजरना है, ऐसा थोड़ी है कि मुझे पहले ही पता है कि मुझे D लगाना है। सही है नहीं है? चलो
तरीका, दोनों समान लाभ कमाते हैं, 1500 रुपए पे y% का प्रॉफिट हो रहा है पहले बच्चे को, और 2000 रुपीज पे पहले 2y बढ़ा रहा है, फिर y कम कर रहा है। क्लियर? चलो अब इसको भी अपन उस सिस्टम में सेट कर लेते हैं। 2y बढ़ा रहा है, y कम कर रहा है, -2y इंटू माइनस ही आएगा है ना, 2y इंटू y अपॉन 100। इसको मैं यहां पे सेट कर सकता हूं। 2y में से y गए तो क्या बचा? y -2y² अपॉन 100। यही तो कहानी है मेरी। इस y को उड़ा, अब मैं सारा काटा पीटी का खेल कर रहा हूं बस आपके लिए। 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, y यहां y मैंने कॉमन लेके उड़ा दिया, y 2 से मैंने 50 भी उड़ा दिया, ये लो सब 50। तो अब मेरे पास क्या आया? 2000, 5 थी 15, 5 का 20, 0 0। सही है। तो अब मेरे पास आया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आया, देखते चलो, और 400 यहाँ पे आया, -8y, -8y कर दूं, 8y यहाँ आया। अरे भाई 400 से मल्टीप्लाई किया, 5 अट्ठे 40, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सही है। और अब मैंने 8y यहाँ आया, ये यहाँ आया, तो 380, 397। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है अपने साथ। 1 मिनट, दोबारा कैलकुलेशन मिस्टेक। 1500 का कितना परसेंट है? y%, पहली बात। और 2000 का, इसका जो परसेंट मिला वो मिला आपका 2y में से y गया, y -2y² अपॉन 100। ओ भैया ये परसेंटेज है तो इसका परसेंटेज का भी तो 100 आएगा, ये भी तो एक परसेंटेज निकल के आएगा ना, परसेंटेज का फिगर, इसका भी 100 आएगा। अब काटो आप, 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 थी 15, 5 का 20, y से उड़ाओ y, ठीक है। 3 तो इधर आया, 4 इधर आया, -2y अपॉन 100। 2y अपॉन 100 को उधर ले जाओ, इधर 1 ले जाओ, 2y अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो ये कितना हो गया? 50। y का मान बताओ। 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 8 से काटा कितना? 12.5। ये लो सब आंसर 12.5। कॉपी करो एक बार फटाफट से। बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है, बहुत शानदार लेवल। ये वो क्वेश्चन है जो हो सकता है अच्छे लोग नहीं कर पाए हों उस समय, लेकिन कठिन नहीं था। सही है, नहीं है? देखिए ऑप्शन हमेशा जब लगाते हैं जब इक्वेशन बन जाती है, बिना इक्वेशन बने हुए ऑप्शन मत लगाओ, अटक जाओगे आप। आंसर आ रहा है? हाँ, ये भी बात सही है, नहीं है पॉइंट इसके हैं, लेकिन वो हम उस समय इतना नहीं सोच पाएंगे ना कि डी ऑप्शन पे सोच चलें। अच्छा एक चीज और, यदि ये पॉइंट नहीं होते, 10 15 20 25 होते, तो फिर तो मैं इन्हीं को लगा रहा होता। सही है ना? मैंने इनको बचता क्यों? पॉइंट आ गया या फ्रैक्शन आ गया तो इतना आसान काम थोड़ी है उसको लगाना। 1500 पे y% इंक्रीज किया, ये प्रॉफिट हो रहा है। 2000 पे पहले 2y% इंक्रीज किया, फिर y% डिक्रीज किया, और इसका रिजल्ट क्या आया? y -2y² अपॉन 100। अब मैंने क्या किया? आमने सामने सारी चीजों को काटा, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5%। हाँ जी बोलो भाई,
बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको देख के मैं कह सकता हूं कि 99% ने हो सकता है टच नहीं करे हो उनको, ठीक है ना, टच नहीं करे हो। 28 एक व्यापारी फ्रिज की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। पहला डिस्काउंट क्या है? 10% की छूट और 8% की छूट। लो साहब, कितनी सारे डिस्काउंट मिल रहे हैं आपको। चलो 10% और 8% की छूट। चलो 10 और 8 18, 18 में से 1.8 गई, 18 में से 0.8 गई, 17.2% का डिस्काउंट है, सही है। 12 और 10 22, 22 में से 1.2 गई, 20.8। बोलो भाई, 12 और 12 24, 24 में से 1.44 गई, 22.56। और 20% की, अच्छा एक ही छूट है 20% की। अच्छा, सबसे कम विक्रय मूल्य किसका रहेगा? जिसका डिस्काउंट सबसे ज्यादा है, थर्ड, जिसका डिस्काउंट सबसे ज्यादा है उसका एसपी क्या बनेगा? सबसे कम। लो साहब, एनी ऑब्जेक्शन? अच्छी तरह से देखो। नेक्स्ट, एक चादर का अंकित मूल्य 500 रुपए है। इसकी बिक्री के समय 10%, 5% के 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। 10 और 5 15, 14.5 खत्म। 500 रुपए पे 14.5 का डिस्काउंट है। अब देखो 432 और 430, कैन नॉट टेक रिस्क, रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन मुझे पता है 430, 440, 450 होता तो मैं रिस्क ले सकता। 14.5, 85 वो भी ले लो, एक ही बात है। चलो, और ये हो गया 100, 55 25, 14 पंजे 70, 72, यानी कि देखा जाए तो 72 रुपये 5 पैसे माइनस करने हैं आपको। तो 72 रुपये 5 पैसे, 729। लो सब आंसर। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट, 60%, 70% और 80% के 3 डिस्काउंट है। अच्छा, 60% और 70% का डिस्काउंट निकालना जरा। 130 और 6 सत्ते 42, तो 30 12 88। अब 88 और 80 निकालना। 88 और 80, 8 8 16, 168 माइनस 8 8 64, 64 और 6 70, यानी कि आपका हो गया 70.4। तो 0.4 यानी कि 0.6 कर दो, खत्म काम। 0.4 आ रहा है तो 0.6 आ रहा होगा। कुछ नहीं किया, इन दोनों को x प्लस वाई में लगाया। अच्छा, एक चीज आपके समझ में आ गई, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस SI CI, CI भी चलाया अपन ने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 से। कितना शक्तिशाली फार्मूला था। एक ही काम कर रहा था, इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट करवाओ, डिक्रीमेंट पे डिक्रीमेंट करवाओ, कुछ भी करवाओ। अच्छा, इस चीज को यदि कोई बच्चा वो 60/100 करके नहीं वो ले रहा होता उसे, बट बेटा फास्ट तो हो रहा है, पर यहां तो और भी ज्यादा फास्ट हो रहा है। जो सुनो, एक बार तो अपन को पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, केवल एक बार ही तो अपन को थोड़ा सा देखना पड़ रहा है बस। वहां तो आपको हर चीज लिखनी पड़ेगी ना। अरे वहां लिखनी पड़ेगी ना आपको चीज। आपको पता लिखने में समय लगता है, लिखने में समय लगता है ना। जीरो वाले में नहीं, कौन से, उस वाले सिस्टम से। मुझे तो एक छोटी सी चीज ये बताओ, मैंने यहां पे ये चीज लिखी है, केवल इतना लिखा है, और तुम वहां पे कितनी सारी चीज लिख रहे हो। अरे एक मिनट, लिख कितनी सारी चीज रहे हो, लिखो तो सही पहले जरा। अरे लिखो तो सही जरा। अच्छा, ये कराए क्या तुमने? ये तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो दिख रहा है। और 50 के ऊपर है तो वो कम नंबर बनेंगे, वो तो सही है, वो तो उसमें दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा था वो वाली लाइन कि 60/100 यानी कि 6/5, वो 6/5 उसको करके नहीं 5 के 6 हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, वो तो बहुत बड़ी टेक्निक हो जाएगी। नॉर्मल, नॉर्मल से सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ 30 आ गया, यहाँ 40 आ गया, तो कैलकुलेशन तो है ही नहीं उसमें पूरी की पूरी। चलिए, 100 × 40 × 30। भाई ये टेक्निक तो सबसे ज्यादा काम में जब आती है जब आपका 0-0 पे गेम चल रहा हो।
यदि यही 88 होता, यही 12.5 होता, तो यहां प्रॉब्लम आ जाती। अब तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो 0 0 0 चल रही है। 4 थी 12 दूनी 24, 2 पॉइंट खत्म काम। 2.4 100 में से घटाते हैं, फिनिश इट। नेक्स्ट, एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है, 20%, 12% की दो डिस्काउंट है, कितने का? 20 और 12 32, 32 में 2.4 गया, 32 में 2.4 गए, यानी कि 29.6। अब 29.6% का डिस्काउंट मारना है। और सुनो, ऑप्शन खूब दूर दूर है। मैं इसको 30% मान लूं, 30% मानूं तो 15 थी 45, 4,500 हो गए। अच्छा 4,500 हो गई तो ये 10,000 समथिंग आएगा। 4,500 हो गई तो 10,000 समथिंग आएगा, सही है ना? अब यहां पे थोड़ा सा सोचना है। 10,550 आएगा, 10,550 आएगा ना? अरे 15,000 में 4,500 माइनस करें, 10,500, 10,500 आएगा। अब ये तो नहीं आएगा ना, यही आएगा। 10,560 आएगा। और इसको कम करेंगे तो 50, 15 छिक्की 90। बी आंसर। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 17% और x% के दो डिस्काउंट के बाद इतने की बेची जाती है, वस्तु का 1600 है, x का मूल्य बताओ। 17% और x% के डिस्काउंट के बाद इतने की बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य 1600 है। हाँ जी, 1600 पे 17% का डिस्काउंट करो, 16 थी 48, 16 132। मैंने क्या करा, 1600 रुपए के प्रिंटेड प्राइस पर 17% का डिस्काउंट कर दिया, कर दिया। अब इसके बाद ये वस्तु कितने में बेची जाती है? 747 में बेची जाती है। कितना डिस्काउंट है? भयंकर। 8 4 12, 7 6 5, कितने पे? और इनटू, देखो एक चीज तो नजर आ रही है यहां पे कि 7 चौक 28। सही करा है क्या नहीं करा है? देखो जरा एक बार, तरीका यही होगा, तरीका बिल्कुल दूसरा नहीं होगा यहाँ पे।